जैसे कि आपने मेरे भाई ने बताया, मेरा नाम नितेश, और उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है अंकिता भंडारी केस की मामले में खबरें चल रही है, बहुत दर्दनाक हादसा ये हुआ है और बड़े शर्म की बात है हमारे प्रशासन के लिए भी और हमारे लोगों के लिए भी। लोगों के लिए इसलिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चलेगी, कुछ दिन ही ट्रेंडिंग चलेगी जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, और वो न्याय सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहता है। धरातल पर वो कभी उतर नहीं पाता है, ना तो कभी वो अब वापस आ पाएगी और ना वो देख रही कि अब उसके साथ जो हुआ है उसके पीछे उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल पाता है कहाँ, किस हद तक मिल पाता है। तो आखिर कब तक चलेगा हमारे देवभूमि में? देवभूमि कहीं जाने वाले हमारी देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ जब ऐसे हादसे होते हैं, जब हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें इस देवभूमि में सुरक्षित नहीं है, तो कहीं बाहर जाने का साहस कर सकते, कैसे किसी के माता पिता अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने का सोच आखिर कैसे? बहुत बड़ा सवाल है आज ये, और आज के टाइम में कि किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रही है हमारे इस राज्य की राजनीति और किस तरफ जा रही है हमारे समाज की सोच। न जाने लोगों ने अब लड़कियों को क्या समझ के रखा, नहीं क्या मतलब आखिर एक लड़की की गलती क्या होती है? वो एक लड़की है। लोगों की सोच कितनी बिल्कुल संकुचित हो गई है, मतलब आज कहने को शब्द नहीं है, निशब्द हो गया हूँ मैं। जैसे ये घटना सुनने को मिली है और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, तो आखिर हुआ क्या था थोड़ा बहुत हमने भी इधर उधर से पता किया, तो जो हमें पता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ प्रमाण हमारे पास लिखित रूप पे उपलब्ध है नहीं, लेकिन जो हमने सुना, मीडिया के थ्रू सुना, लोगों के थ्रू सुना, आखिर हुआ क्या अंकिता के साथ, वो जो थोड़ा बहुत है हमारे पास उपलब्ध वो बताने की मैं आपको कोशिश करूँगा। और आप खुद आकलन कीजिएगा कि क्या एक लड़की को इतना भी अधिकार नहीं कि वो सशक्त बनने के लिए खुद अपने घर की 4 दीवारों से, अपने चौक से, अपने घर से बाहर निकल के अपने काम करे, अपने माता पिता के लिए काम करे और अपने माता पिता के और अपने सपनों को साकार करे? क्या उसको ये अधिकार नहीं है? और कौन है वो लोग जो उड़ते उस पंछी की पंख काट देते हैं जैसी उड़ान भरने को शुरू होता है? तो बात करते हैं अंकिता भंडारी केस। सबसे पहले तो बहुत बड़ा हृदय आघात हुआ है। बार बार यही कहने का मन करता है कि क्या करें। आप लोगों को भी 1 दिन 2 दिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला के जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी, कब तक? ये कुछ अभी ये पहला केस नहीं है, हमारे देश में भी ऐसे बहुत से केस हुए हैं और हमारे राज्य में भी इससे पहले भी केस हुए हैं और ये केस भी हुआ है। इससे पहले लास्ट केस एक जो लास्ट ईयर 2020 में हुआ था वो भुवन के साथ हुआ था, तो वहाँ भी कौन गलत था कौन सही था, खैर उसकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम इस केस की। इस केस में एक अंकिता भंडारी जो पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के श्रीकोट गांव की बताई जा रही है, अभी घर से आज से 15-20 दिन पहले जब वो घर से निकली थी तो वो कुछ सपने लेके निकली थी, कुछ जिम्मेदारियां उसके कंधों पे थी, उसके माँ बाप की कुछ आस थी, घर की आर्थिक परिस्थिति जिसकी जैसी भी रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ परिस्थिति से निपटने के लिए जब वो शहर में आई अपने सपनों के लिए काम करने के लिए, जब वो एक रिजॉर्ट में काम के लिए जाती है और वहाँ उनको काम मिलता है, तो बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ही वहाँ के जो ऑनर है, रिजॉर्ट के ऑनर, उन्होंने उनके साथ एक बार एक मैसेज मेरे को कहीं से मिला था, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। तो वो मैसेज स्क्रीनशॉट देखा तो उसमें वो किन्हीं को मैसेज करती है कि पुलकित ने उनके साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की। उस टाइम वो शायद ड्रिंक किए हुए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर पुलकित उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन उसको क्या पता कि ये माफ़ी सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए है, आगे कुछ और भी होना बाकी है। अब रिजॉर्ट में क्या हो रहा था ये तो हमें नहीं पता, और जिसको पता चला उसके साथ क्या हुआ ये आप लोगों को पता है। जो पता चला था वो था अंकिता को, और शायद उन्होंने अंकिता को भी उन्हीं कामों के लिए फोर्स करने की कोशिश की। जहाँ अंकिता ने मना किया वहाँ उन्होंने
वहाँ उन्हें लग गया कि अगर ये मना कर रही है तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा साबित हो सकती है, उनके गलत कारनामों को बाहर निकाल सकती है। तब उन्होंने अंकिता को झुलसाया। डेली की तरह उन्होंने कहा कि चलो आज भी बाहर घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया। तो उस दिन भी अंकिता बाहर गई। तो जब अंकिता को एहसास हुआ कि हाँ अब मैं खतरे में हूँ, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को, जैसा कि एक मीडिया में आया था, तो उन्होंने कहा, उनके दोस्त ने कहा कि अंकिता ने उनको कॉल की थी और बताया वहाँ का मामला कि पुलकित उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। एक रात उसने ड्रिंक करने के बाद सुबह माफ़ी भी मांगी, लेकिन अगले दिन फिर उसने ज़बरदस्ती की और उसके बाद में मैंने मना किया। तो अगले दिन वो पुलकित से बात करती रही और साथ में कुछ साफ बता नहीं पाई, लेकिन पुलकित से नहीं, सॉरी, वो अपने दोस्त से बात करती रही फ़ोन पे, और साथ में उनके साथ जो रिजॉर्ट ऑनर थे उनके साथ बाहर घूमने भी जा रही थी। तो साथ में वो बात भी कर रही थी और अपने दोस्त को बता रही थी परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में कि मैं खतरे में हूँ। सिर्फ उसने इतना ही बताया, बाकी पूरा मैटर जो क्या था वो बताने के लिए उसने कहा कि मैं आपको, अपने दोस्त को कहा कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर नहीं आई। जब वो चार बताए जा रहे थे कि चारों घूमने गए अंकिता के सहित। जब चारों गए घूमने के लिए नीचे चिल्ला नहर के पास, बताई जा रही है ऋषिकेश में, उसके बगल में कोई जगह। जब चारों वहाँ गए तो चारों तो गए तो थे, लेकिन वहाँ से वापस सिर्फ 3 लोग ही आए। और उसके बाद अंकिता का भी कोई पता नहीं चला। 18 तारीख की बात बताई जा रही है। और तब से लेके जब घर वालों ने कोशिश की अंकिता से बातचीत करने की और नहीं हो पाई, तो उसके बाद थोड़ा मामला संज्ञान में लिया गया। और साजिश तो देखिए रिजॉर्ट मालिक की, डेली की तरह रिजॉर्ट के, जब सुनने में आया रिजॉर्ट के सेफ ने जब कहा कि अंकिता को खाने के लिए बुलाइए, तो रिजॉर्ट मालिक ने कहा कि नहीं, आज हम अंकिता के खाना रूम पे ही पहुंचा देते हैं। तो भनक तो खैर वहाँ के स्टाफ औरों को नहीं लगी थी, सेफ को भी नहीं लगी थी, लेकिन सोची समझी चाल थी। और जब वो खाना ले जाता अंकिता के रूम पे, तो वहाँ से उसका फ़ोन भी गायब करके फिर जाके थाना में रिपोर्ट करता है वही पुलकित, जो ये भाजपा नेता का बेटा बताया जा रहा है। इस पे भी आएंगे कि कैसे लोग अपने बड़े बड़े पदों और बड़े बड़े नामों का प्रयोग कर रहे हैं आज भोली भाली जनता को, जो सिर्फ अपने सपनों के लिए अभी उड़ान भरने की सोच ही रहे हैं। ये पदासीन लोग, ये बड़े बड़े नामचीन लोग कैसे इनके सपनों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या कर रहे हैं, सपनों को कुचल रहे हैं।